हेलो दोस्तों, मैं अंकुर वर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर लवर्स पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, बायोटेक एंड फूड टेक्नोलॉजी, शुगर केन जो कोर्सेस हैं, इन सब की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है। अभी तक जो काउंसलिंगें चल रही हैं वो बीबीएससी और एएच वालों की हैं। तो हम बात करेंगे एग्रीकल्चर वालों की, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, जो भी अदर कोर्सेज चल रहे हैं यूपी कैटेड की यूनिवर्सिटियों में, उनकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है। तो हम बात करेंगे ऑफिशियली, जो ऑफिशियल साइड पे दिया हुआ है टाइम, उसकी उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। वो हमने ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से हमने ये बाउचर से लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो वेटनरी साइंस वालों की हो रही थी काउंसलिंग, वो 27 और 28 जून को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन था, और चॉइस फिलिंग 27-28 को ही था, और 2 जुलाई को जो सीटें अलॉट हुई हैं, 2 जुलाई को क्या हुआ है, सीटें अलॉट हुई हैं। 2 जुलाई को सीटें अलॉट हो गई हैं सभी को, जिनको भी जिनकी अच्छी रैंक थी उन सभी को सीटें अलॉट हो गई हैं। उन सभी को सीटें अलॉट हो गई हैं। उन सभी स्टूडेंट को क्या हुआ है, सीटें अलॉट हो गई हैं जिनकी भी अच्छी रैंक थी। जिनकी अच्छी रैंक थी उनको सीटें अलॉट हो चुकी हैं। अब वो सोच रहे होंगे जो सर हमें अलॉट नहीं हुए तो वो क्या करें, तो वो लोग अगली काउंसलिंग में क्या करें, पार्टिसिपेट करें। वो अगली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। तो अगली काउंसलिंग आप लोगों की होगी 9 जुलाई और 10 जुलाई को। 9 जुलाई और 10 जुलाई को क्या होगा, 9 जुलाई और 10 जुलाई को आपकी अगली काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अगली काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन होगा 9 और 10 जुलाई को होगा। ये बीबीएससी और एएच वालों के लिए है। अब मैं बात करूँगा, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर से हूँ तो मैं एग्रीकल्चर वालों की बात करूँगा। एग्रीकल्चर वालों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी भाई, एग्रीकल्चर वालों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी 21 से 23 जुलाई। क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। काउंसलिंग के लिए क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होगा 21 से 23 जुलाई के बीच रजिस्ट्रेशन होगा। ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा। यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 21 से 23 जुलाई के बीच में आपका एग्रीकल्चर वाले, हॉर्टिकल्चर वाले, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, बायोटेक्नोलॉजी, जो भी ये सारे सब्जेक्ट, शुगर केन, ये जो लेना चाहते हैं उनकी जो काउंसलिंग है स्टार्ट होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होगी 21 से 23 जुलाई के बीच में। उनकी क्या होनी है, रजिस्ट्रेशन उन सभी का होना है। चॉइस फिलिंग कब होगा आपका, चॉइस फिलिंग आपका 22 से 24 जुलाई के बीच में। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, चॉइस करना है उसके बाद लॉक भी कर देना है। फिर सीट आवंटन एवं प्रमाण घोषित होना। जो सीट आवंटित होनी है, अलॉट होनी है, वो 31 जुलाई को क्या होना है, 31 जुलाई को सीट आपको अलॉट हो जाएगी। जो भी सीट जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में अलॉट होनी होगी वो आपको अलॉट हो जाएगी। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर सीट हमें अलॉट होगी तो हमें कैसे पता चलेगा। तो आपने जिस नंबर को वहाँ पर डाल रखा था रजिस्ट्रेशन के टाइम, जब आपने यूपी कैटेड का पेपर दिया था, जिस नंबर को डाल रखा था, जो जीमेल लगाई थी, उसी जीमेल और उसी नंबर पर आपको एसएमएस आएगा। आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसी पे आपको पता चल जाएंगी। आगे हम बात करें तो डॉक्यूमेंट जो अपलोडिंग है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो आपको कब करना है, डॉक्यूमेंट आपको करना है 31 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक। कब तक करना है, 31 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक। 31 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फिर क्या होता है, किसी किसी के डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, अपलोड नहीं हो पाते हैं, तो री डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। क्या होते हैं, री डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। वेरिफिकेशन उनका होता है, फिर जब नहीं हो पाता है तो उनका रीडॉक्यूमेंट होता है। तो उसके पहले क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है। तो वेरिफिकेशन आपका होगा, वेरिफिकेशन 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक। कब तक होगा, 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक क्या होगा, वेरिफिकेशन आपका। आपके डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड करेंगे उनका वेरिफिकेशन होगा। जो भी अभ्यर्थी जिनका डॉक्यूमेंट क्या होता है,
थोड़ा गड़बड़ होता है या कोई किसी कारणवश उनके डॉक्यूमेंट फेल्ड हो जाते हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, दोबारा रीअपलोड किए जाते हैं। जब रीअपलोड होने हैं तो वो 4 अगस्त तक करने हैं। किस किस तारीख को करने हैं, 4 अगस्त को आपको रीअपलोड करने हैं। 4 अगस्त को रीअपलोड करने हैं। जिस भी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट फेल्ड हो जाता है या किसी कारणवश नहीं हो पाता है वेरिफिकेशन उसका, तो रीअपलोड किए जाते हैं दोबारा से। अब हम बात कर लें आपको यूनिवर्सिटी कब जाना है। जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फिशरीज, फॉरेस्ट्री इसके लिए काउंसलिंग कराएंगे और फर्स्ट काउंसलिंग में अगर उन्हें सीट मिल जाती है तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें क्या होगा, सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी। क्या होगा, सिक्योरिटी फीस। सिक्योरिटी फीस आपकी सीट लॉक करने की कितनी फीस होती है, तो वो आपकी 5,000 जमा होती है। कितनी होती है, 5,000 फीस। 5,000 रुपये आपको जमा करने होंगे सीट लॉक के। अगर ये आप नहीं टाइम से जमा करेंगे तो आपकी सीट रद्द मानी जाएगी, आप वहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आप वहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो आपको सिक्योरिटी फीस कब जमा करनी है, तो सिक्योरिटी फीस आपको जमा करनी है। सिक्योरिटी फीस 2 अगस्त से लेके 6 अगस्त के बीच में आपको सिक्योरिटी फीस जमा कर देनी है। 2 से लेके 6 अगस्त के बीच में, 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में सिक्योरिटी फीस जमा कर देनी है। और कितनी सिक्योरिटी फीस जमा लगेगी आपकी, 5,000। ये सीट लॉक करने की जो फीस है ये आपको लगेगी। ये आपको डिग्री जब आपकी कंप्लीट हो जाती तो आपकी ये सिक्योरिटी फीस वापस कर दी जाएगी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपको फिर यूनिवर्सिटी में कब जाना है, उसके बाद क्या होगा, यूनिवर्सिटी जाना होगा। उससे पहले क्या होगा, आपको प्रोविजनल लेटर एक मिलेगा जो यूनिवर्सिटी लेके जाना है आपको। और सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं काउंसलिंग के टाइम क्या क्या होने चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स और ये प्रोविजनल लेटर जो है, ये प्रोविजनल लेटर जो आपको मिली है सीट, वो उसका प्रोविजनल लेटर आपको डाउनलोड करना है। ये प्रोविजनल लेटर आपको कब डाउनलोड होगा, 4 से लेके 7 जुलाई के अंदर, नहीं 4 से लेके 7 अगस्त, सॉरी अगस्त में होगा। 4 से लेके 7 अगस्त के बीच में आपको क्या करना है, प्रोविजनल लेटर डाउनलोड कर लेना है। अब जो यूनिवर्सिटी मिली है आपको, जो यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है, उस यूनिवर्सिटी में आपको रिपोर्टिंग कब करनी है, टाइम से आपको रिपोर्टिंग भी करनी है। तो उसमें रिपोर्टिंग आपको 5 से लेके 7 अगस्त के बीच में करनी है। 5 से लेके 7 अगस्त के बीच में आपको वहाँ रिपोर्टिंग कर लेनी है हर हाल में। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपकी सीट वहाँ पर, उस पर आप दावा नहीं कर सकते हैं। और या आपने सिक्योरिटी फीस 5,000 नहीं जमा की है, टाइम से आपने सिक्योरिटी फीस जो 5,000 लग रही है ये जमा नहीं की, तो आपकी सीट वहाँ पर रद्द मानी जाएगी। तो आपको वहाँ पर सीट प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ये आप कान खोल कर सुन लें और समझ लें। ओके, आगे हम बात करते हैं। ये हो गई फर्स्ट काउंसलिंग। बीबीएससी और एएच में ओनली ऑनलाइन जो हुई होंगी, ऑनलाइन काउंसलिंग, जो ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है, एक तो ऑलरेडी हो चुकी है, दूसरी हो रही होगी। ये 9 से 10 जुलाई के बीच में, 9 और 10 जुलाई के बीच में दूसरी काउंसलिंग होगी। तो बीबीएससी और एएच वालों की ओनली 2 ऑनलाइन काउंसलिंग होंगी। बाकी सारी काउंसलिंगें जो होंगी वो ऑफलाइन होंगी। स्पेशल काउंसलिंग होगी और एक और काउंसलिंग, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी और स्पेशल काउंसलिंग होगी। 2 काउंसलिंग और बीबीएससी और एएच वालों की भी होती हैं। लेकिन ऑनलाइन 2 ही काउंसलिंगें होती हैं। बट एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं होता। एग्रीकल्चर में 3 ऑनलाइन काउंसलिंगें होती हैं। कितनी होती हैं, ऑनलाइन 3 काउंसलिंगें होती हैं। 3 काउंसलिंगें ऑनलाइन होती हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज वालों के लिए 3 काउंसलिंगें होती हैं। अब दूसरी काउंसलिंग, जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिला या गलती उनसे कुछ हो गई, तो उनको क्या करना है, दूसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, दूसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। दूसरी काउंसलिंग कब होगी, तो दूसरी काउंसलिंग दोस्त आपकी होगी 10 से लेके 11 अगस्त के बीच में। कब होगी, 10 से लेके 11 अगस्त के बीच में आपको दूसरी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। फिर चॉइस फिलिंग आपकी होगी, कब होगी, 11 से लेके 12, 11 से लेके 12 में आपको चॉइस फिल हो करना है। क्या आप कौन सी यूनिवर्सिटी लेना चाह रहे हैं, आपकी कितनी रैंक है, उस अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी है। जिन लोगों को चॉइस फिलिंग या काउंसलिंग करने में या कराने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर है 9696395890। इस पर आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर काउंसलिंग भी करवानी है तो आप काउंसलिंग भी करवा देंगे विदाउट एनी फीस। अलग से कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा, जो भी काउंसलिंग का चार्ज होगा वही आपको देना पड़ेगा। तो आगे हम बात करते हैं सेकंड काउंसलिंग की। तो 10 से 11 के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। क्या करना है, 10 से 11 के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है।
और 11 से 12 के बीच में आपको चॉइस करनी है, चॉइस करना है, चॉइस फिल करनी है और उसे लॉक कर देना है सही तरीके से। जो भी चॉइस करना है, जो भी यूनिवर्सिटी आपको चाहिए, जैसी भी रैंक है, वो सब करके आपको क्या करना है, लॉक कर देना है। फिर उसके बाद क्या होगा, सीट आवंटित होंगी, क्या होंगी, अलॉट हो जाएंगी सीटें। सीटें कब अलॉट होंगी, ये 19 अगस्त को अलॉट हो जाएंगी। कब होंगी, 19 अगस्त को आपको सीट अलॉट हो जाएगी। अलॉटमेंट क्या होगा, अलॉट हो जाएंगी सीटें, अलॉट होंगी 19 को। सेकंड काउंसलिंग की बात हो रही, जो सेकंड काउंसलिंग है, सेकंड काउंसलिंग में सीटें कब अलॉट होंगी, 19 जुलाई को, नहीं सॉरी, 19 अगस्त को आपकी सीट अलॉट हो जाएगी। तो आप लोग 19 जुलाई सेकंड काउंसलिंग वालों की सीटें अलॉट होंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट आपके कब अपलोड होंगे, तो डॉक्यूमेंट आपके होंगे 19 और 20 के बीच में। 19-20 के बीच में आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। आपको 19 और 20 अगस्त के बीच में क्या करने हैं, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। 19 और 20 अगस्त के बीच में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं 19 और 20 के बीच में, अगस्त में। और आगे बात करें, कुछ लोगों का क्या होता है, फिर क्या होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इसको, इसका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन कब होगा, 20 और 21 में होगा। 20 और 21 में क्या होगा, इसका वेरिफिकेशन होगा। अगर किसी का बाई चांस डॉक्यूमेंट है वो फेल्ड हो जाता है, या बाई चांस गलत हो जाता है, या कुछ भी होता है, तो आपको क्या करना है, दोबारा री अपलोड करना है। क्या करना है, दोबारा री अपलोड करना है। तो दोबारा री अपलोडिंग कब होगा, दोबारा आपका 22 तारीख को होगा। कब होगा, 22 अगस्त को होगा। 22 अगस्त को दोबारा री अपलोड होगा। 22 अगस्त को दोबारा री अपलोड होगा। ये आपको पता होना चाहिए, 22 अगस्त को दोबारा री अपलोड होगा। आपको परेशान नहीं होना है, दोबारा री अपलोड कर देना है डॉक्यूमेंट। फिर उसका क्या होगा, 23 तारीख को आप क्या होगा, उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा यूनिवर्सिटी द्वारा। वो वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं या गलत हैं, जो भी होगा वो 23 तारीख को होगा। फिर आपको क्या करना है, फीस, सिक्योरिटी फीस जो है वो आपको जमा करनी होगी। क्या, मैंने बता दिया है आगे भी, 5,000 सिक्योरिटी फीस लगेगी आपकी। कितनी लगेगी, 5,000 रुपये आपको सिक्योरिटी फीस सीट लॉक कराने के पड़ेंगे। अगर आपने ये 5,000 सिक्योरिटी फीस टाइम से नहीं जमा की, तो आप उस सीट के, आपको सीट मिल जाए या ना मिले, लेकिन आप उस पर दावेदारी नहीं कर सकते अगर आपने टाइम से 5,000 रुपये जमा नहीं किए हैं तो। आगे हम अगर बात करें, तो उसके आगे आपको क्या करना है, प्रोविजनल लेटर डाउनलोड करना है सेकंड काउंसलिंग वालों को। सेकंड काउंसलिंग वालों का प्रोविजनल लेटर कब डाउनलोड होगा, वो होगा 20 से 26 तारीख के बीच में। 20 से 26 तारीख के बीच में प्रोविजनल लेटर डाउनलोड होगा। जो आपको सीट अलॉट होगी, वो प्रोविजनली आपको लेटर आपके नंबर पर और आपकी ईमेल पर आएगा। तो आपको साइड से भी क्या करना है, डाउनलोड करके निकलवा के ले जाना है यूनिवर्सिटी, और सारे डॉक्यूमेंट साथ में ऐड करके ले जाने हैं। वो कब जाना है यूनिवर्सिटी, कब जाना है सेकंड काउंसलिंग वालों को, तो सेकंड काउंसलिंग वालों को रिपोर्टिंग के लिए, या मतलब प्रवेश लेने के लिए यूनिवर्सिटी में, या रिपोर्टिंग का हो या प्रवेश लेने के लिए। तो क्या वो कब जाना है, तो आपको जाना है 22 से 26 के बीच में। कब जाना है, सॉरी, जाना है 22 से 26 अगस्त के बीच में। क्या करना है आपको, उस यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आपको अलॉट हुई, उस यूनिवर्सिटी में क्या करना है, रिपोर्टिंग करनी है। 22 से 26 अगस्त के बीच में आपको वहाँ पर क्या करना है, रिपोर्टिंग करनी है। ये आपको पता होना चाहिए सेकंड काउंसलिंग वालों को। अब एक और काउंसलिंग होगी आपकी ऑनलाइन। 3 काउंसलिंगें क्या होती हैं, मैंने बताया, बीबीएससी एंड एएच एनिमल हस्बेंड्री, इनकी 2 ओनली काउंसलिंग होगी ऑनलाइन। 2 काउंसलिंग होगी ऑनलाइन। बट क्या होगा, जो एग्रीकल्चर वाले हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, हॉर्टिकल्चर वाले हैं, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिशरीज है, या फॉरेस्ट्री है, या बीटेक लेना चाह रहे हैं, शुगर केन लेना चाह रहे हैं, उन सभी की कितनी काउंसलिंगें होंगी, उन सभी की दोस्त 3 ऑनलाइन काउंसलिंगें होंगी। कितनी होंगी, 3 ऑनलाइन काउंसलिंगें होंगी। 2 के बारे में हमने बात कर ली है, अब तीसरी काउंसलिंग की बात करेंगे। जो तीसरी काउंसलिंग आपकी है ऑनलाइन वाली काउंसलिंग, वो आपकी 29 से 30 अगस्त तक काउंसलिंग के लिए क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। 29 से 30 अगस्त, 29-30 अगस्त को क्या होगा, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। फिर क्या होगा, आप लोगों को चॉइस करना है किस यूनिवर्सिटी में हमें चाहिए, या जैसी रैंक उसी
अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, चॉइस फिल करना है, फिर सीट को लॉक करना है। ये कब होगा, ये आपका 31 से 31 अगस्त को होगा। कब होगा, 30 से 31 अगस्त में आपको चॉइस करना है और लॉक करना है, 30 से 31 अगस्त को। आगे बात करें, फिर आपको सीटें कब आवंटित होंगी, आपको कब सीटों का पता चलेगा हमें मिली है या नहीं मिली है। थर्ड काउंसलिंग वालों की बात करें तो वो आपको पता चलेगा 7 सितंबर को। कब पता चलेगा, 7 सितंबर, 7 सितंबर को आपको पता चलेगा आपको सीट मिली है या नहीं मिली है। आगे हम बात करें कि उसके बाद क्या होगा, जब सीट आपको अलॉट हो जाएगी तो आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जो होगा, डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने होंगे। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए क्या डेट रहेगी, तो उसकी डेट रहेगी दोस्त 8 से लेके 9 सितंबर, 8 से लेके 9 सितंबर पर तक आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। फिर क्या होगा, सारे डॉक्यूमेंट का क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। जो वेरिफिकेशन होगा वो आपका होगा 8 से 9 को, डॉक्यूमेंट अपलोड होने 7 से 9, 7 से 8 है, डॉक्यूमेंट जो है अपलोड होने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग है जो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग है थर्ड काउंसलिंग वालों की, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग वो आपकी 7 से लेके 8 अगस्त तक है। डॉक्यूमेंट कब अपलोड करने, 7 से लेके 8 अगस्त तक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देने हैं। जो वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, वो वेरिफिकेशन आपका 8 से लेके 9 अगस्त के बीच में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। जिसका भी फेल्ड हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है डॉक्यूमेंट में, तो उसका री डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। तो री डॉक्यूमेंट अपलोड आपका होगा, वो आपका होगा 10 सितंबर को। कब होगा, 10 सितंबर को आपका री डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। फिर री डॉक्यूमेंट का क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। तो वेरिफिकेशन आपका होगा 11 सितंबर को। क्या होगा, वेरिफिकेशन आपका 11 सितंबर को होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिक्योरिटी फीस जमा करनी है। क्या करनी है, सिक्योरिटी फीस आपको बता चुके हैं, 5,000 सीट लॉक करने के आपको रुपए पड़ेंगे, यही सिक्योरिटी फीस है। ये आपको जमा करनी होगी। ये कब जमा करनी होगी, ये आपको जमा करनी होगी 8 से लेके 13 सितंबर तक। कब से, 8 से लेके 13 सितंबर तक, 8 से 13 सितंबर तक आपको क्या करना है, सिक्योरिटी फीस जमा करनी है। सीट लॉक कराने के लिए 5,000 आपको देने पड़ेंगे। वेबसाइट पे जो भी लिंक पड़ी होगी उसी पे आपको पे करने होंगे। आगे बात करें, फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है प्रोविज़नल लेटर डाउनलोड करना है। जब आप लोग सिक्योरिटी फीस जमा करेंगे उसके बाद ही आपको प्रोविज़नल लेटर है वो डाउनलोड, आपका प्रोविज़नल लेटर होता है। तो वो होगा आपका 8 से लेके 15 के बीच में। कब होगा, 8 से लेके 15 के बीच में आपका प्रोविज़नल लेटर क्या होगा, लेटर डाउनलोड होगा। लेटर जो है वो डाउनलोड होगा, ये आप लोग साइट से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आवंटित विश्वविद्यालय में जो भी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है, जो भी सीट अलॉट हुई जिस भी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ रिपोर्टिंग करनी होगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने बताए हैं, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो वो वीडियो देखकर आप पता कर सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो आवंटित सीट विश्वविद्यालय में जो सीट अलॉट हुई है, वो प्रोविजनल लेटर आपको डाउनलोड करके वो भी साथ में ले जाना है। वो कब जाना है आपको, 11 से लेके 15 सितंबर के बीच में जाना है। कब जाना है, 11 से लेके 15 सितंबर के बीच में आपको उस यूनिवर्सिटी में क्या करना है, रिपोर्टिंग करनी है। ये आपका हो गया ऑनलाइन काउंसलिंग। ये आपकी 3 ऑनलाइन काउंसलिंग होती हैं, एग्रीकल्चर वालों की 3 ऑनलाइन काउंसलिंग होनी है। और ये कराएगा कौन, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है। तो ये कराएगा CSA। कौन कराएगा, CSA। और ये CSA कानपुर, CSA कानपुर ये क्या कराएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी काउंसलिंगें हैं वो सारी काउंसलिंगें कहाँ होंगी, CSA में होंगी, कानपुर में होंगी। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी यूपी कैटेट से रिलेटेड वीडियोस हैं, जो भी जानकारी है आपको टाइम से पता चलती रहेगी। और दोस्त जो भी स्टूडेंट हैं जिनको भी कोई जानकारी नहीं है, उनको भी आप आराम से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। जानकारी अच्छी लगी हो, धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई इन्फॉर्मेशन के साथ।